गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, हमें सत्संग का मतलब है कि हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। मुझे बहुत ऐसे मैसेज आए हैं, डीएम आए हैं आंटी के, अंकल के, कि हमें शुक्राना बोलते हैं गुरु जी कि तुमने शुक्राना नहीं करा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि शुक्राना का मतलब होता है कि हमें सत्संग शेयर करना है। जो देखिए संगत जी, हम सत्संग शेयर करते हैं लेकिन हम अरदास करते हैं, उस सत्संग में हम बोलते भी हैं कि वो शुक्राना मेरी अरदास पूरी हो जाए, गुरु जी से हमने अरदास लगाई है, लेकिन सम टाइम हम वो सत्संग शेयर करना भूल जाते हैं, तो वो शुक्राना नहीं करते हम। शुक्राना सत्संग तो हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी को क्या चाहिए? सिर्फ गुरु जी हमसे यही बोलते कि तुम शुक्राना करो, बाकी मैं तुम्हें खुद से तार दूंगा। एक शुक्राना का जो वर्ड है ना संगत जी, वो तो है 3 लेटर्स का ही, पर इसका मतलब बहुत बड़ा है और इसको करते करते हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरु जी, जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरु जी, जैसा आपने जो भी कुछ करना है हम उसमें राजी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से मुझे आंटी जी ने सत्संग शेयर किया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, जय गुरु जी। सबसे पहले मेरे प्यारे गुरुपा जी का मंत्र जाप करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मनप्रीत कौर, हरियाणा से, और ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आप सभी भी संगत जी भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरी फ्रेंड है और जो मेरी फ्रेंड गुरु जी के स्टेटस लगाती होती थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, जब वो स्टेटस लगाती थी ना, तो वो मुझे बहुत अजीब लगा कि ये कैसे से गुरु जी हैं जो इनको मान रही है या स्टेटस लगा रही है, तो मैं इग्नोर कर देती थी। आई एम सॉरी संगत जी, आई एम सॉरी गुरुपा, आई एम रियली वेरी सॉरी। सो मुझे पता नहीं था, उस वक्त कुछ भी नहीं पता था गुरु जी के बारे में। एक्चुअली संगत जी, मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हम इन सब में बिलीव नहीं करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अलावा संगत जी हम किसी चीज़ में भी यकीन बिलीव नहीं करते हैं। और इसके बाद मेरी फ्रेंड हमारे घर आई और उसने मुझे संगत जी गुरु जी के बारे में बताया। कि छतरपुर में एक गुरु जी हैं जो बड़े मंदिर वाले गुरु जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं।
तो मतलब संगत जी उन्होंने बोला कि और बहुत संगत उनसे जुड़ी है। उसने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बहुत कुछ बताया संगत जी। मुझे उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। जब वो गुरुजी के बारे में मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि उसने जुड़ने के बारे में बता रही थी। उसने बोला कि वो तो गुरबानी से ही जोड़ते हैं। तो जो पाठ आप लोग करते हो जपजी साहिब का, सुखमनी साहिब का, तो ये सब उसमें भी होता है। और शब्द कीर्तन जो आप लोग सुनते हो, गुरुजी भी वही सब सुनने और पढ़ने को बोलते हैं। ये सुनकर ना संगत जी कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बात जुलाई की है संगत जी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने गुरुजी का एक लिंक था यूट्यूब पर चेक किया, और तो गुरुजी के बहुत अच्छे सत्संग थे जो मैंने सुने और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट डे जब सत्संग सुने तो आप मानोगे नहीं संगत जी, उसी दिन सेम डे मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई और गुलाबों की खुशबू, बहुत अलग सी खुशबू थी संगत जी। वो संगत जी मुझे बहुत अच्छी लगी वो फ्रेग्रेंस। और इसके बाद मेरा माइंड, मेरी बॉडी रिलैक्स हो गए थे और मैं बहुत शौक की ये कैसे इतनी जल्दी गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। क्योंकि संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस ब्लेसिंग्स के बारे में उसने मुझे बताया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, उसके मुझे अंदर ही अंदर रिलैक्स और हैप्पीनेस से फील होने होती रही। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दीवार में उनके स्वरूप बन गए। ड्रीम दर्शन शिवजी के साथ गुरुजी का दर्शन भी हुआ ड्रीम में, बट सुबह भूल जाती और हम और ऐसे लगता है कि जैसे मेरी इमेजिनेशन ही है ना जो संगत जी, ये सब इमेजिनेशन है। मैं भूल जाती थी सब कुछ। मैं बहुत हैप्पी रहने लगी और रिलैक्स रहने लगी संगत जी। मेरे 2 बच्चे हैं। पहले मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती थी। छोटी छोटी बात पर मुझे गुस्सा आता था, परेशान हो जाना, इमोशनल हो जाना, हस्बैंड से लड़ाई हो जाना, गुस्सा करना, रूडली बोलना, ये सब ना संगत जी मेरा नेचर हो गया था। गुस्से में बच्चों को बहुत मारना। बाद में मैं बहुत परेशान होती थी अपने नेचर के कारण कि मैं क्यों ऐसे बोलती हूँ, क्यों हूँ मैं ऐसे, बच्चों को क्यों मार देती हूँ, क्यों हस्बैंड से रूडली बिहेव करती हूँ। बट मुझे कुछ पता नहीं रहता था संगत जी, गुस्से में कुछ भी नहीं पता रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। कभी कभी छोटी छोटी बात पर ये सोच लेना कि मैं मर जाती हूँ, सुसाइड कर लेती हूँ। पर सब कुछ ऐसा था कि अगर ये सब कर लूँगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे मरने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और छोटी छोटी बातें मुझे अंदर ही अंदर संगत जी अंदर तक तोड़ देती थी, हर्ट कर देती थी। किसी ने कुछ कहा नहीं कि मैं अपने आप पे से ही बाहर हो जाती थी, अग्रेसिव हो जाती थी, इमोशनल हो जाती थी। मुझे खुद अपने में अपना नहीं समझ आता था संगत जी, मुझे कि हुआ क्या है, मैं ऐसी क्यों हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्या है। बट अभी गुरुजी के ब्लेसिंग से मैंने बहुत रिलैक्स और काम रहना स्टार्ट किया है। मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और काम हो गई हूँ। कोई बात हो भी जाए तो रिलैक्स ही रहती हूँ, क्योंकि अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने नेचर को गुरुजी के आगे रख दिया है संगत जी मैंने, कि गुरुजी जैसी हूँ आप ही की हूँ, अब आपने ही देखना है, अब आप देख लेना मुझे कैसे बनाना है आपने। अभी गुरुजी हर सिचुएशन में मुझे रिलैक्स रखते हैं, एक अजीब सी रिलैक्सेशन रहती है माइंड में गुरुजी के नाम की।
और अब कुछ गलत बोलने और सोचने से पहले ही मन ये जवाब देता है कि गुरुजी देख रहे हैं मुझे, कि उनकी बेटी उनका डर मानती है। ये नहीं है कि मैं उन्हें याद रखती या नहीं, और अपने पिता के संगत जी को याद रखती हूँ या नहीं संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना मेरे पिताजी, जो आपने मुझ नाचीज़ को अपने चरणों से जोड़ा। आपका हर पल हर सांस से शुक्राना मेरे मालिक। मेरे अपनी मम्मी को भी मैंने अपनी मम्मी को भी गुरुजी के बारे में बताया, और मेरी मम्मी भी गुरुजी के सत्संग सुनती है और हर पल गुरुजी का शुक्राना करती है। मुझे बहुत दिन से शुक्राना का मैसेज आ रहे थे, तो मैं तो हर वीडियो पर जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करती हूँ। मैं सोचती थी फिर भी गुरुजी मुझे शुक्राना करने के लिए क्यों कहते हैं। फिर मुझे सत्संग से पता चला कि गुरुजी के सत्संग शेयर करने को भी शुक्राना करना कहते हैं। और मुझे मैसेज आ रहे थे कि इस साल का मैसेज जो है, इस साल का जो सत्संग है वो शेयर कर कुड़िए, तेनों में बहुत ब्लेसिंग्स देन जा रहे हैं। नवे साल तेरे तो बहुत सारे सत्संग, बहुत सारा कुछ होएगा, हर दिन सत्संग होएगा। संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में बहुत 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 बार दर्शन दिए हैं। इनफैक्ट बटरफ्लाई के रूप में तो हर जगह मेरे साथ रहते हैं गुरुजी, और मेरा साथ देते हैं, हर पल मेरा साथ देते हैं। मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी बहुत देते हैं। और गुरुजी, मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी की मतलब जय गुरुजी वाली गाड़ी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी दिख जाती है, और वो गाड़ी दिखा करके संगत जी मुझे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं उन्हें संगत जी प्यार से पिताजी या फिर बापूजी बोलती हूँ, और वो मेरे बापूजी हैं, और मैं अपने बापूजी से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, क्योंकि मेरे इतने अच्छे कर्म नहीं थे, फिर भी मेरे गुरुजी को ना जाने मुझ में क्या अच्छा लगा जो मुझे अपना बना लिया और वो मेरे बन गए। मैं गुरुपा से हमेशा यही मांगती हूँ कि गुरुजी आप मेरे बन जाओ और मुझे अपना बना लो। मेरे मालिक हमेशा साथ रहो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना कि मांगो नहीं मानो। और संगत जी, मांगना भी क्या है गुरुजी से, उन्हें अपने बच्चों की फिक्र है, हमसे भी कई ज़्यादा है। हमें जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपने आप ही कहीं ना कहीं से अरेंज करवा देते हैं। और संगत जी, जब सब कुछ बनने वाला या फिर बनाने वाला, ये सृष्टि बनाने वाला आपका हो गया, और आपको तो उससे तो उस दुनिया की सब चीज़ें तो अपने आप आपके पास होंगी, आपके बिना मांगे। इसलिए हमेशा गुरुजी से गुरुजी को ही मांगो। और मैं अपने फ्रेंड को भी थैंक यू बोलती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी के साथ जोड़ा, मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, गुरुजी को लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, जो उन्होंने मुझे अपना बनाया और वो मेरे बन गए। मैं और मेरे अंकल गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर भी होकर आए हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। उस टाइम मुझे बड़े मंदिर के रिचुअल्स के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, तो कुछ कमियां भी मुझसे हो गई हैं और संगत जी हो गई थी। और ऐसे ही गुरुजी का स्वरूप नहीं है अभी तक संगत जी, बट अभी न्यू ईयर को मेरी सारी फैमिली फिर से जा रहे हैं मेरे बापूजी के दर पर, और इस बार गुरुजी अपनी बच्ची को, उसकी सारी फैमिली को अपनी ब्लेसिंग्स भर भर के देंगे। ये मेरा बिलीव है
और अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में अपना स्वरूप भी मुझे गिफ्ट करेंगे। मेरे पिताजी, मुझे लगता है मेरा सत्संग अब बड़ा हो गया है। अभी के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मेरी एक ब्लेसिंग्स गुरुजी की तरफ से पेंडिंग में चल रही है। गुरुजी की कृपा से न्यू ईयर पर जब वो भी हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। जब तक गुरुजी से मैं यही बेनती है कि वो सबकी खुशियाँ दें, सबको खुशियाँ दें, तंदुरुस्ती दें, कामयाबी दें, सभी की गुड विशेस कंप्लीट हों और सभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स को भर भर कर ले, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भर भर के मिले। शुक्राना पिताजी, शुक्राना मेरे बापूजी, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना ये सत्संग शेयर करवाने के लिए, मुझे हिम्मत देने के लिए शुक्राना। गुरुजी, सभी संगत जी को जय गुरुजी, गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार फिर से हम मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना मेरे दातार, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना मेरे बापूजी, हर सांस का शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी, आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मैं अपना सत्संग आंटी जी आपको लिख करके भेज रही हूँ। वो क्या है ना कि पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं क्योंकि संगत जी मुझे कुछ खास पता नहीं है कि सत्संग कैसे शेयर करना है। कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। ये मेरा पहला और पहली बार है, तो इसीलिए संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। अब सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, मुझे गुरुजी से जुड़े हुए अभी 8 महीने ही हुए हैं। मई महीने में मैं गुरुजी से मिली थी। मतलब गुरुजी के बारे में मुझे बताया था मेरी पार्लर वाली आंटी ने। संगत जी, मैं पार्लर का काम सीखने जाती थी उनके पास, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी सबकी सुनते हैं, अपने भक्तों को बहुत प्यार देते हैं, बड़े से बड़ा दुख काटते हैं, गुरुजी से जो मांगो वो विश पूरी करते हैं। संगत जी, तो तू भी सत्संग सुना कर। फिर मेरे को संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में बताया, गुरुजी के बारे में बताया, मंत्र जाप के बारे में बताया। तो संगत जी, मुझे भरोसा नहीं हुआ आंटी जी की बातों पर मुझे लगा कि कोई होंगे, ऐसे ही कोई बाबा डोंगी होंगे कोई। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, लेकिन मैंने ऐसा ही सोचा था गुरुजी आपके बारे में, सच में ऐसा ही सोचा था। और पर मैं शुरू से मुझे ऐसे ही लगा था। फिर मैंने पार्लर जाना तो मेरे को उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिखाना, मुझे सत्संग सुनाना, रोज गुरुजी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी, पर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे को विश्वास नहीं हुआ संगत जी। फिर आंटी जी ने अपने घर में सत्संग करवाया और मेरे को भी बुलाया। मैं नहीं जा सकता था संगत जी,
सत्संग में, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, क्योंकि आंटी जी के घर घर दूर था। मेरे को घर वापस जाने में अंधेरा हो जाना था और मैं अकेली पार्लर जाती थी, इसलिए मैं सत्संग अटेंड नहीं कर पाई। अभी आंटी जी ने मेरे को बताया ही था गुरुजी के बारे में और मैं 2-3 दिन में ही गुरुजी के सत्संग का संगत जी मुझे इनविटेशन आ गया। मेरे को 2 बार इनविटेशन भेजा गुरुजी ने, पर संगत जी मैं अटेंड नहीं कर पाई और उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, माफ़ी चाहती हूँ संगत जी। तो गुरुजी में तो नहीं जुड़ी, तो गुरुजी से संगत जी पर जैसे ही मुझे गुरुजी के बारे में पता चला, उन्हीं 2-3 दिन में गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ लिया और बहुत जल्दी जोड़ लिया। 2-3 दिन में ही गुरुजी के सत्संग में मुझे गुरुजी के सत्संग के इनविटेशंस आने शुरू हो गए थे। मैं तो जा नहीं पाई सत्संग में, पर संगत जी सत्संग के दूसरे दिन आंटी जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप का प्यारा सा लॉकेट स्वरूप दिया और उसे जैसे ही मैंने गले में डाला, एक खुशी सी महसूस हुई और मुझे फिर रोज मेरे को बताना आंटी ने गुरुजी के बारे में, सत्संग बताने। फिर धीरे धीरे मेरे को भी संगत जी विश्वास हुआ गुरुजी पर कि रोज मुझे आंटी जी गुरुजी के बारे में बताती है कुछ ना कुछ, तो कुछ बात तो होगी ना गुरुजी में। इसलिए संगत जी मेरी लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा था, बहुत टेंशन सी रहती थी मेरी लाइफ में। लाइफ में था कोई स्पेशल तो हर बार टेंशन रहती थी इस बात की कि पता नहीं वो मेरी लाइफ में आएगा या नहीं, मेरी शादी उससे होगी कि नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली वाले संगत जी लव मैरिज के टोटली अगेंस्ट थे और मैं डरती थी घर पर मेरे अंकल जी के बारे में कैसे बताऊंगी। फिर एक दिन मेरे अंकल ने कहा कि तू बता दे मेरे बारे में घर में सबको, और संगत जी फिर मैंने अपने घर में बताया, अपने ताया जी उनको बताया, उन्होंने पापा से बात करी, पर संगत जी पापा नहीं माने। इस बात को लेकर बहुत झगड़ा भी हुआ हमारे घर में। इसके बाद मैं टूट सी गई थी। मेरे अंकल से बात करना बंद करवा दिया था पापा ने, फ़ोन तोड़ दिया था। मेरा उम्मीद सी टूट गई थी कि अब कुछ हो भी सकता है, अब कुछ नहीं ठीक होगा या अब कुछ ठीक हो सकता है, ये तो मेरे को होप रही नहीं थी संगत जी। गुरुजी की रहमत से देखो फ़ोन तो संगत जी मेरे पापा ने तोड़ दिया, सिम निकालना भूल गए थे। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने ही किया है। मेरी मदद करने के लिए एक छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन था मेरे पास। फिर से मेरी और मेरे अंकल जी की बात होना शुरू हो गई। दोनों इस बात की टेंशन में थे कि कैसे शादी होगी, कैसे सब कुछ होगा। फिर गुरुजी की इतनी कृपा हुई ना संगत जी कि हमने कोर्ट मैरिज करी। मेरे अंकल मुझे लेने आए, रास्ते में बहुत मुश्किलें आई संगत जी, पर गुरुजी साथ थे। मेरी सारी मुश्किलें मेरे गुरुजी ने दूर कर दी थी और शादी तो हो गई। शादी के 2 महीने हुए मेरी शादी को, और मेरे अंकल जी को अंकल के बीच में मेरे और अंकल के बीच में झगड़े हो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था। गुरुजी से प्रे करी मैंने कि गुरुजी अब एक साथ दिया मेरा, अब इस मुश्किल घड़ी में मेरा हाथ मत छोड़ना। अभी 3 दिन पहले की बात है संगत जी, मुझे सपने में गुरुजी दिखाई दिए। उन्होंने मुझे बोला जा सुखी रह, और मेरे हाथ में हेलमेट पकड़ा करके चले गए। फिर मेरी नींद खुली, मैं बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। और सुबह मेरे अंकल का फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे अच्छे से बात की। उनका बिहेवियर ऐसा था कि जैसे हम कभी लड़े ही नहीं थे, और ये सब मेरे गुरुजी की वजह से ही हुआ है संगत जी। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पर विराम देती हूँ।
सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सॉरी अगर मुझसे कोई सत्संग को करते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर संगत जी सत्संग लंबा हो गया हो तो मुझे माफ़ करना। कोई गलती हुई हो तो भी मुझे माफ़ करना। गुरु जी बस ऐसे ही मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और गुरु जी की सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। और गुरु जी आप अपनी सारी संगत को खुशियाँ देना, उनके सर पर भी अपना आशीर्वाद का हाथ ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं निवेदिता, ये मेरा तीसरा सत्संग है। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, इसलिए मैं अपना आज ये सत्संग शेयर करूँगी। और मैं भी यही कर रही थी कि मैं आज करूँगी, कल करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी। और मैं डेली संगत जी नहीं करती थी और टाल देती थी, टालती जा रही थी। इस सत्संग के जरिए मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ। जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर अपने फ्रेंड के साथ थी, साथ आई थी 2019 के जुलाई मंथ में। उस टाइम मेरे अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो गुरु जी के समाधि के पास मैंने माथा टेकते टाइम गुरु जी से यही अरदास की थी कि गुरु जी प्लीज़ मेरे अंकल जी की तबीयत को सही कर दो और मेरी बेटी का एम्स में जॉब लगवा दो। ये वो टाइम था जब मेरे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया था। कभी कोई कॉल करके भी नहीं पूछता था कि हम लोग कहाँ हैं, किस हाल में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पास जाकर संगत जी लंगर प्रसाद चखा हमने। मेरे अंकल की तबीयत भी ठीक होने लगी। धीरे धीरे एम्स में कार्डियोलॉजिस्ट ने एंजियोग्राफी के लिए बोला था और बोला था हमें। तो जब हम घर एंजियोग्राफी के लिए गए तो उसमें मेरे अंकल जी की ब्लॉकेज नहीं आया। वो बिल्कुल ठीक थे संगत जी, बिल्कुल ठीक थे। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। शुक्राना है मेरे गुरुपा का, शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। उन्होंने ऐसे टाइम पर हमारा हाथ पकड़ा जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। और संगत जी आप सबको पता होगा कि एम्स में दिखाना कितना मुश्किल होता है। गुरु जी की कृपा से हमें एक ऐसे अंकल मिले जो गुरु जी की ही संगत थे। उन्होंने बहुत संगत जी हमारी हेल्प की है, बहुत हेल्प की है। उस अंकल जी का नाम भी ओम प्रकाश अंकल है। उस अंकल जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मेरी बेटी की जॉब है यहीं। अंकल ओम प्रकाश जी ने ही मेरी बेटी का 2-3 बार रिज्यूम लिया था जॉब लगाने के लिए एम्स में। फिर 2020 के अक्टूबर मंथ में 30 तारीख को संगत जी एम्स से कॉल आ गया कि उसको इंटरव्यू के लिए उसका जॉब लग गया है और उसकी जॉइनिंग डेट 7 अक्टूबर को मिला है, जो कि संगत जी गुरु जी की ब्लेस्ड डेट और ब्लेस्ड नंबर है। आज मेरी बेटी एम्स में जॉब कर रही है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। जो अरदास की थी वो दोनों
काम पूरे कर दिए हैं आपने गुरुजी। संगत जी, लॉकडाउन के टाइम पे गुरुजी ने मेरी बेटी को घर पर बैठकर जॉब करने का ऑफर मिला था 2020 के मार्च में। मार्च मंथ से ही मेरी बेटी लॉकडाउन में बैठकर घर से जॉब कर रही थी। मेरे अंकल को भी गुरुजी ने लॉकडाउन में मास्क बनाने का काम दिया था और पूरे लॉकडाउन हम काम कर रहे थे। गुरुजी ने बहुत कृपा की है संगत जी, हम लोगों पर बहुत कृपा की है। सत्संग तो बहुत सारे हैं छोटे छोटे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा गुरुजी की आज्ञा होगी, आदेश होगा, वैसे ही मैं अपना सत्संग शेयर करती रहूंगी। इस सत्संग के जरिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी, शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हर पल साथ रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब मैं गुरुजी से संगत जी यही मांगना चाहती हूँ कि अगर इस सत्संग में लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आप भी मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी, हर पल आप मेरे साथ रहें। शुक्राना आंटी जी का, जिन्होंने अपनी आवाज़ में जो मेरा सत्संग सुनाती हैं। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। गुरुजी आपको हमेशा बहुत ब्लेस करें। गुरुजी, हम सब अपने आपके बच्चे हैं, हम नादान हैं गुरुजी, जाने अनजाने हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, उन सबको भी आप माफ़ करें। लास्ट में संगत जी हम फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।